वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के अगर जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम 5 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च और 12 मार्च का है, उनके लिए आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए जीके का वायरल 2 पेपर लिया गया है, जिसके अंदर आप सभी के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को इंक्लूड किया गया। एंड स्टूडेंट अगर आप सभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास से ले आप सभी के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली देखा जाएगा जो कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप लोग आज के क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को एंड तक आप सभी जरूर देखिएगा। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न क्या, ध्यान दीजिएगा, करे कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये वो सारे प्रश्न स्टूडेंट है जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। एंड स्टूडेंट इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए प्रीवियस इस क्वेश्चन में लिया गया जो कि आप सभी के आने वाले 2024 एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि बछेंद्री पाल हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। एंड बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, करे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे गए, यहां से पूछता है कि आप सभी के भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय बोला जाए तो आप सभी जानवर कौन सा है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो 4 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि मद्रास का युद्ध कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1746 में मद्रास का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट यहां से आप सभी का प्रश्न पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। एंड आप सभी के पूछा जा सकता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था और पानीपत का द्वितीय युद्ध। यानी कि स्टूडेंट यहां पर मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात किया जाए तो आप सभी के 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। उसके बाद आता है आप सभी के चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और उसके बाद बात किया जाए आप सभी खनवा का युद्ध, जो कि आप सभी के काफी इंपोर्टेंट है। एंड यहां से भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, करे कि साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है। तो साइना नेहवाल की बात करें स्टूडेंट कि आप सभी के किस खेल से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है।
ऐसा भी ज्योग्राफी का प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में मिलते हैं। और आप सभी को अगर स्टूडेंट लग रहा है कि सारे प्रश्न काफी इजी है, तो आप सभी की इतना एग्जाम में हार्ड भी नहीं आता, ये आर्मी के एग्जाम है और यहाँ पर आप सभी के एग्जाम का महत्व नहीं, आप सभी के रनिंग को महत्व दिया जाता है। तो आप सभी के लिए जितना करवाया जा रहा है उतना काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी इसको ध्यान से अटेंड कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए जो भी प्रश्न लिया गया प्रीवियस इस क्वेश्चन के साथ साथ काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को लिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न आप सभी के पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप सभी का 28 दिनों में लगाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। यहां पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 नवंबर 1889 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न करें कि वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पद किस देश ने जीता है, किस देश ने पदक जीता है। तो यहां पर देखिए आप सभी से कई बार एग्जाम में जो होता है ना करंट अफेयर्स अगर 1-2 नंबर का पूछता है तो आप सभी के काफी डीपली में जाकर पूछता है, 1-2 पूछता है लेकिन थोड़ा सा इंपोर्टेंट पूछता है और ज्यादातर ले करके आप सभी का स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर्स आप सभी से पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है करे कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। अब यहां पर देखिए पॉलिटी के ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं और बात के जहां अनुच्छेद के क्वेश्चन आ जाते हैं, संविधान के क्वेश्चन आप सभी के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो करे कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर ये क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर प्रश्न पूछा है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहां पर स्थित है, ठीक है। तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का ये स्थित हो जाएगा, ये कलकत्ता में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर करें कि भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। तो भूकंप के अध्ययन की बात करते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकार का प्रश्न और बनता है कि आप सभी के किताब को जल्द यहाँ पर कराएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आप सभी से पूछता है यहाँ पर टाइप वाइज कि आप सभी के मधुमक्खियों के स्टडी को क्या कहते हैं। आप सभी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछता है आप सभी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो ऐसे भी प्रश्न 1 नंबर के आप सभी के जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत के 29वें राज्य की बात करते हैं स्टूडेंट कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप सभी के स्टूडेंट यहां पर हेडक्वार्टर से भी प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और जो भी मैं आप सभी को टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि इस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, उस टॉपिक को अच्छी तरीके से रीड जरूर कीजिएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और यहां से आप सभी का थोड़ा सा जीएस का भी क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मछलियां डॉट किसके द्वारा क्रिया करती है, यानी कि श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करती है। जो मछलियां होती है वो श्वसन की क्रिया किससे करती है, यानी कि सांस किससे लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गलफड़े से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो कि त्वचा से सांस लेता है। और फेफड़ा से तो मनुष्य लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर त्वचा से ऐसा कौन सा जीव है जो कि श्वास लेता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी पाचन में लार मदद करती है। जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है। और आप सभी के जीएस के ऐसे ही इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं यार सर जीएस का क्वेश्चन ही टच नहीं कर पाते। तो आप सभी कहां पर करते हैं एग्जाम की तैयारी। यहां पर आप सभी को जैसा जैसा प्रश्न नॉर्मल करवाया जा रहा है, क्योंकि आर्मी में मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सभी का प्रश्न मायने नहीं रखता है, आप सभी को सिर्फ क्लियर करना होता है। और आप सभी के ज्यादातर जो फोकस होता है वो रनिंग पर होता है। मैं आप सभी को ये बता दूं कि आप सभी का जो ये एग्जाम हो रहा है ना, आप सभी के थोड़ा सा एक जो होता है ना, जो एक बोला जाए कंपटीशन को सिर्फ फेस करना है। नॉर्मली कंपटीशन को यहाँ पर कोई हार्ड नहीं होता है। ये यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि आपसे के हार्ड प्रश्न पूछेगा, ऐसा कोई बात नहीं। नॉर्मल ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन रनिंग करते करते आप लोग पढ़ाई को भूल जाते हैं यार। लेकिन आप सभी को थोड़ा सा बस फोकस देना है। और आज के बाद मैं आप सभी को हर एक क्लास में लाता रहूंगा आप सभी के लिए। तो अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल जहां से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन का प्रयास करने का प्रयास किया जाएगा। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अस्टॉच हो जाएगा। अस्टॉच ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। रास्ते को क्या कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। यानी कि मान के चलते सूर्य हो गया और चारों तरफ जो ग्रह के रास्ते उसे क्या कहते हैं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है, चावल, गेहूं, मांस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चावल में सबसे अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि चारकोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 20 नंबर क्या पूछा जा रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न करें कि जल वाष्प संघनन में तापमान होता है, घटता है या स्थिर रहता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि घटता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न क्या है कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है। वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा होती है।
तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से कोई नहीं होता है। और एक्चुअल में क्या होता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आपसे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर यानी कि हार्मोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति की बात की जाए तो 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए नहीं, आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यहाँ पर आप सभी का थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड और वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर की एक मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 120 पर 80 mm हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ये हो जाएगा आप सभी का 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर की क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो क्लोरोफिल की बात करें तो ऑप्शन के पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर की निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है। तो ये जगह उसी के मछली होती है ना, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन का स्रोत होती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 29 नंबर का रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर काफी इंपोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है। आप सभी को स्टूडेंट 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपसे नहीं 5 टॉपिक को बारे में जान लिया तो आप सभी के 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 नंबर तो ऐसे ही कंफर्म हो जाएंगे और आप लोग भी एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भाग 3 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो बात किया गया आप सभी के भाग 3 में किया गया है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है। यानी कि दुनिया का जो सारा मजदूर हो एकजुट हो, ये नारा किससे संबंधित है। अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति या फ्रेंच क्रांति। तो ये जो क्रांति हुई थी, ये जो नारा दिया गया था आप सभी के रूसी क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है रूसी क्रांति। तो चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं। और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आप सभी का कि बुर्जिल दारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बुर्जिल दारा के बात करते स्टूडेंट के आप सभी के किस राज्य में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में जम्मू कश्मीर, सी में सिक्किम और डी में उत्तराखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि किस दिन को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टूडेंट अगर आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को इस सेट के अंदर लगा पा रहे, ताकि आप लोग का एक आइडिया लग पाएगा कि आप लोग एग्जाम के लिए कितना प्रिपरेशन कर रखा है। ठीक है ना। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि विश्व दिवस किस विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो विश्व दिवस की बात करते तो आप सभी के 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।
चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन एशियान का सदस्य नहीं है। यह भी क्वेश्चन आप सभी के बार बार पूछे गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत हो जाएगा। और आप सभी को दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं आप सभी को 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सभी ने इस 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो आप सभी के दोस्तों 5 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग दोस्तों ये 5 टॉपिक को जानने के लिए लगातार दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है। मैं स्टूडेंट इसलिए क्लास को फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए मैं क्लास को इतना फास्ट करा रहा हूं ताकि आप सभी के हर एक क्वेश्चन को टच कर पाए और आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर भी याद हो पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक की बात करते हैं तो ये हो जाएंगे हम सभी के वेलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मणिपुर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और त्रिपुरा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इन तीनों राज्य का जो प्रमुख त्यौहार होगा उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को इसका क्वेश्चन का आंसर पता होता है। चलिए स्टूडेंट अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है, ठीक है ना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। यानी कि स्टूडेंट यहां पर आप सभी के प्रश्न पूछा गया है कि कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा, संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। यह भी क्वेश्चन को स्टार मार के याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड ही है। करें कि भारत सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय घोषित किया गया। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है। यहां पर आपसे से यह पूछा गया कि आखिर कौन सा जो कप है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि रणजी जो ट्रॉफी होता है आप सभी के फुटबॉल से संबंधित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन का आप सभी का गठन किया गया था। यहीं पर आप सभी से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आखिर इसका मुख्यालय कहां पर है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। और एक और प्रश्न पूछता है आप सभी के WHO आप सभी के ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है कि आखिर उसका स्थापना कब हुआ था और उसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा। यह भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिल गए हैं।
चलिए अगला प्रश्न आप सभी का, और स्टूडेंट में आप सभी के 5 टॉपिक के बारे में बताने वाला, तो इसको आप सभी जानकर जाइएगा, क्योंकि आप सभी की ये 5 टॉपिक है ना एग्जाम में आग लगा देगा। आप सभी को मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, अगर आप सभी ने 5 टॉपिक के बारे में जान लिया तो, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, करे कि क्रिस्प मिशन भारत कब आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 15 नंबर है कि चीन की मुद्रा क्या है। तो चीन के मुद्रा की बात करते तो युआन हो जाता है। और आप सभी को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप सभी के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी के एसएसजीडी एग्जाम में मुद्रा से रिलेटेड, वो चाहे आप सभी का कोई भी शिफ्ट हो, उसमें एक प्रश्न जरूर पूछेगा मुद्रा से संबंधित। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, अगर आप सभी को याद होगा तो याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद नहीं होगा तो उसको अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर, करे कि भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी, यानी कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चालू हुई थी। तो आप सभी का 16 का हो जाएगा आप सभी का 1853। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है कि रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है। रेगिस्तान रहित महाद्वीप कौन सा है, यह प्रश्न आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का यूरोप, जो हो जाएगा आप सभी के रेगिस्तान रहित महाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सेना सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। 18 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति ही होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, देखिए ये प्रश्न आ भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसके मुख्यालय की बात करते स्टूडेंट, तो इसका मुख्यालय हो जाता आप सभी का ये हो जाएगा आप सभी का जेनेवा में। और आप सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि आखिर इसका स्थापना कब किया गया था। यह भी प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा। चलिए अगला